खबर में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रकार की घटना मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो समाज को रियल में शर्मसार कर देती है। एक बेटी का जब घर बसने के लिए होता है तो जब बारात में कोई झगड़ा हो जाए या कोई भी एक प्रकार की घटनाएं हो जाए तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं लड़की पक्ष और लड़का पक्ष चाहते हैं नया संबंध खुशियों भरा, मगर जब वो विवाद में तब्दील होता है तो कहीं ना कहीं समाज में कई तरह की बातें आने लगती हैं। हम जानेंगे कि पूरी घटना हुई तो क्या हुई, जिसमें लोग एक दूसरे को कुल्हाड़ी डंडे से लेकर मारने को दौड़ रहे हैं। पूरा भूकंप सी आ गई थी। जहां शादी में डीजे बज रहा था, लोग खुशी थे, वहां पर क्या ऐसा हुआ कि पूरा बारात दुखमय हो गया। हमारे साथ माता जी हैं। क्या नाम है आपकी? माँ संगीता नाम साहब। आप ही की बेटी की शादी थी? हाँ, क्या हुआ था? मैं साहब भीतरे निकाल रहा हूँ कि सब सामान हमारी जयमाल हो तो बिटिया का सजावत रही है साहब। तो यहाँ से मैं भागे लागे तो मैं भागू मैं कसत का हो लाग तो मैं यहाँ से गऊँ तो फिर मैं दारा सिंह नाम ना फिर तो हाँ तो दारा सिंह के मैं गाँव तो तवा लो लिए रहा है तो मैं छोड़ा लपटिया के कि भैया न मारो, मैं दुआरे आए न मारो राजा रो, मैं गरीबी नो राजा न मारो भैया, तू हाँ जोर गोल पर सबके साहेब हरो न मारो राजा हरो। तो कहें कि तो भाग जाए से बढ़िया मन हम तो फिर ना कहे मैं कह कि हो गए बेटो न मारो। तो मैं छोड़ा ली हूँ कह के छोड़ा ली हूँ तो फिर औरत आई तो वो मुँह से छोड़ावे लग तो छोड़ावे लग तो फिर मुँह बिटिया गए तो हम जो बिटिया पहुँची तो मुँह से छोड़ा ली औरत से। फिर हम साहब कहा कि ना लड़ाई करो तो फिर जो लड़ाई रहे तो मारे तो रहा शिवराज। लड़ाई क्यों हुई? ये जो वीडियो दिख रहा है लड़ाई झगड़े का क्यों हुआ? हाँ। क्या वजह थी? अब साहब मैं उठी नहीं रहे। चलिए हम पुरुष वर्ग से बात करते। भैया थोड़ा सा पास आइए। क्यों हुआ, क्या पता चला आपको? ये झगड़ा क्यों हुआ? देखो भैया, हम यहाँ पर व्यवहार लिख रहे थे। हाँ। ठीक है, उधर नाच हो रहा था, लोग देख भी रहे थे और इधर हम लोगों को कोई पता नहीं। जब उधर खूब भौसा हुई गानी आवाज़ें आने लगी, इसके बाद इधर से भी दौड़ गए। जब तक वहाँ मारपीट चालू थी, ठीक, वहाँ अंधेरा भी हो चुका था, कोई किसी को देख भी नहीं पाता था कि कौन आदमी कहाँ पर है। तो इसके बाद फिर वो लोग बारात वाले भी भागे। उन लोगों को समझा बुझा के जो मार रहे थे उनको समझा बुझा के यहाँ तक लाए कि भाई देखो यार, हम उनका भी हाथ जोड़ते, तुम्हारा भी हाथ जोड़ते हैं और ये इज्जत के काम में तुम लोग गलत कर रहे हो। तो यहाँ तक वो लोग आ गए। इसके बाद फिर उनके घर वाले जब आके यहाँ मिले तब उनको क्या समझ में आया, एक बार की फिर दौड़ पड़े, लेके डंडा है, सबरी है, कुल्हरिया लेके दौड़ पड़े। अब फिर एक वहाँ मार शुरू हो गया। इसके बाद बारात अपना जान बचा के किधर उधर भागी। फिर हम लोग इधर चले आए तो उधर से एक बाराती अपनी बाइक लेकर, कुआं है तो कुआं की तरफ से वो भागा जा रहा था डर के मारे। तो उसने, ये सामने हमारा घर है, तो हमारे घर के सामने वो आके खड़ा हो गया। ये लोग उसके पीछे लगे थे, उसको भी मारने जा रहे थे। इतने में हमने देखा हमारे द्वारे कसत भौसा मचा है। तो फिर यहाँ से मैं दौड़ के गया था तो मैं को देखो जो भी हुआ है वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन तुम हमारे द्वारे किसी आदमी के ऊपर हाथ नहीं चला सकते, ये बात मैंने कहा। अब अगर तुम हाथ चलाओगे तो फिर भाई इससे ज़्यादा फिर और बुरा हो जाएगा, ये बात मैंने बोला था। लड़ाई क्यों हुई इसकी वजह से? नहीं, लड़ाई के बारे में मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं यहाँ था। क्या सुने हैं लड़ाई के विषय में? लड़ाई के विषय में हम तो भौसा ही सुन के भागे थे। ये नहीं पता चला कि लड़ाई क्यों हुई? हाँ, यह चीज का पता नहीं था। अभी भी नहीं पता चला? अरे अभी अब कोई कुछ बताता है, कोई क्या बता रहा है। ये जैसे आप लड़की की शादी हो गई ना, हाँ, बारात में आपने विदा किया ना, तो उन लोगों से कुछ पूछा नहीं कि क्या ऐसे क्या हुआ? भाई वो लोग बोल रहे हैं कि हमें हमारे स्टेज में हम वो नाच रही थी लड़की, तो ये लोग दो एक लड़के थे, उनके स्टेज में चढ़ के ये भी डांस कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे हम इनको मना किया, उनको पकड़ के हाथ नीचे कर दिए।
और जब नीचे कर दिया तो एकाएक मार होने लगी। डांस को लेकर झगड़ा हुआ। हाँ, डांस को लेकर। डांस को लेकर हाँ। देखें हमारे साथ कई युवक हैं यहाँ पर हुआ शादी विवाह में डांस को लेकर। कहा जाता है कि लोग नशे के हालत में या नशा भी नहीं किए मगर जब लेडीजें डांस करती हैं वहाँ पर जेंट्स पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद का कारण हो ही जाता है। वैसे तो पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है मगर बात तो यही आ रही है कि डांस के चलते ये झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा माता जी शादी तो हो गई बिटिया की? हाँ, हो गई। विदा किया? विदा किया। तो अब लड़का पक्ष जो है उनसे आपकी कोई नाराजगी तो है नहीं? नहीं नहीं। तो ये क्या लड़का पक्ष लड़की पक्ष से हुई है कि इधर उधर से हो गई? अब लड़की इधर उधर से साहब मैं लड़की पक्ष और लड़का पक्ष नहीं, इधर उधर डांस करने में मामला हुआ। कैसे क्या हुआ आप बताइए? अब साहब हम ये रहा हम कुछ जान नहीं पाओ बाद में तो जाने पाओ फिर मेहरा रहे औरत जो दौड़े लागी हम ये मारो सजारो जो औरत डंडा लाठी ले ले दौड़े लागी तो हम भागे। अच्छा हाँ नहीं हम जाने ये भगवान बाराती बाराती लोग तो आपको भी गुस्सा आई होगी हमारे तो अब गुस्सा तो अवे भा साहब चाह जेता हो हमरे आंसू के ऊपर इतनी बड़ी रात हमार दिन बीतीत होती देखा हम बिटिया दे थी तो अपना हो और अगर ओकर मौत हमरे दुआरे होए तो बेजा है गलत है कि नहीं? कोई भी मारे तो गलत है कि नहीं? है इनता के बाद भाई तब तो इन्हें धर था फिर हाँ ले हुआ से आए जैसे इन्हें बार बार लगी कि हमारे इज्जत में तुम मचाओ तो तुम हमारे इज्जत में हम तुम्हारे नहीं मचाए। हाल नहीं से गाड़ी गुत्ता हो लगला लला लागे लपटिया लागी नहीं से ये लोग जिनका नाम लिन लपटिया लागे जो फिर उनके घर वाले इन्हें घसीटे लागे। बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ था क्या बता रही थी? सर जब यहाँ बारात तैयार हुई यानी जयमाल के लिए जा रहे थे जब ही झगड़ा हुआ इनको एक बार तो गए लड़ने के लिए तो पकड़ लिए नहीं मार पाए फिर दोबारा डीजे में तोड़ फोड़ और 4-5 लोगों को घायल कर दिए गंभीर से उनकी यानी सर में चोट आ गई खून खूब ज्यादा निकल रहा तो बेचारे बाराती भाग रहे थे। फिर इसके बाद अंदर घुस गए और फिर बारात लेकर वापस चली गई और फिर वहाँ थाने में जो 5-6 लोग घायल थे वो चले गए दवाई के लिए। फिर यहाँ 2 पुलिस वाले थे और बाकी सब चले गए थे। फिर दोबारा आए फिर 5 बजे या 6 बजे आए हैं फिर शादी का फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद बारात विदा हुई। आपने जैसे सुना कि जिस प्रकार से ये विवाद हुआ विवाद होने के बाद जब थाना मामला पहुंचा तो थाने की जब पुलिस आई तब जाके शादी संपन्न हुआ। हाँ तो काफी ज्यादा रात काफी पुलिस आई तब शादी भाई गोड़ हाथ जोड़े हैं गोल वापिस चाहिए साल में गरीबी ने सबसे काड़ 500-600 सबको दिन है। अब मौका हो सब मैं कोई कहता खाना हर एक चीज सब बना दहेज की हूँ सब दिया मौसम मट्टी के देती मिलके कहे इंता करता महू इंता कहे। बिल्कुल सही बात है। एक माँ बाप थोड़ा थोड़ा अर्जित करके या थोड़ा थोड़ा मांग कर अपनी बिटिया की शादी करते हैं और इस तरह का जब विवाद हो जाता है तो कई सवाल उठ जाते हैं। भैया आप तो बहुत अच्छा दिखाया कि मामले को किसी तरीके से आपने शांत कराया। और ये बताइए जिस प्रकार का ये माहौल हो गया है पूरे गांव में मैदाना में तो क्या ऐसा माहौल कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, समाज के लिए सही नहीं है ना, गलत है ये। तो क्या कहेंगे इस समाज को कि जिस प्रकार से डांस को लेकर डीजे के डांस को लेकर लोग भूल जाते हैं कि हम रिश्तेदारी करने आए हैं या हमारे यहाँ बाहर का कोई आया मेहमान है, मेहमान ही भगवान है और उसी के साथ ऐसा होने लगे तो? अब इनके हम साहब में पूरा सब चीज दीने हैं देखो साहब सब दीने हैं इनके बिटियन कहे में ये सोची ना शायद की लड़ाई कर ले तो फिर इनका जो दे न पर यही सोच के सब लड़ाई की साहब। अच्छा हाँ अब बताओ मैं कहती हूँ भैया हाथ गोड़ जोड़ती हूँ तो मुँह का मारी ना मोर लगा आपको भी लगा? हाँ अच्छा शादी कहाँ की है बिटिया की? बेलहा में कहाँ की रहने वाली हैं आप? आपके गांव का? मऊ मैदाना। मऊ मैदाना की घटना है ये। मऊ नगर पंचायत में आता है मैदाना जहां पर 20 की तारीख जो 20 जून है 19 जून कह लीजिए या 20 जून कह लीजिए क्योंकि रात की घटना है। 11 बजे से घटना हुई और फिर सुबह हुआ 12 बजे के बाद तारीखें बदल जाती हैं। उसी तरीके से माहौल भी बदल गया और माहौल 2 तारीख के बीच में फंस कर रह गया। 19 को बारात आई और 20 में झगड़े हुए और थाने तक जब मामला पहुंचा तो थाने की पुलिस आई तो पूरे मामले को शांत किया गया। खुशखबरी ये है कि दोनों जो
लड़की थी, उसकी शादी हुई जिसके साथ होना था और बारात उसी तरह विदा हुई, मगर जो खुशियाँ होनी थी वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली। फूल दिखाऊँ इनता गरीबी न भैया, मैं बहनी का लड़का ले आए, फूल उल साहब सब जुड़ा गए, तुम्हें दिखा दूँ। हाँ, आपने हाँ, जयमाला वो किया, पूरी व्यवस्था किया, भावसा केनिन साहब पार्लर किया, सब सब साहेब। तो बिटिया भी रोने लगी होगी अरे झगड़े को बहुत देखकर। रो रहे, फूल फूल आँखी गोगर हो गई, अब भी रोती विदा हो रही का मम्मी हुआ जाऊंगी तो मुझे मारेगी। मकान नहीं बिटिया तू हाथ न चलाई, जब चलाई जो फिर जाऊँ हो देखा जाए, देखा आप समझ सकते दर्द भरी माँ की आवाज़ और एक बिटिया की भी आवाज़ कि माँ ऐसी झगड़ा हुआ तो मेरा ससुराल में कैसा स्वागत होगा। बिल्कुल सही बात है, एक लड़की को भय होता ही है दिल से, मगर एक माँ का विश्वास लेकर वो गई है। मैं तो अपेक्षा करूँगा लड़के वालों से कि उस बिटिया का कोई गलती नहीं है, उस परिवार का कोई गलती नहीं है, जिस परिवार ने उन संबंध उस घर से जोड़ा था, मगर गलती कहाँ हुई वो तो ऊपर ही जानता है। बाकी जो समाज में चल रहा है कि झगड़ा सिर्फ डांस को लेकर हुआ और उसी डांस के चलते इस प्रकार का इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुल्लरी अस्त्र शस्त्र लेके कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे। अब 3-4 जन साहब बिल्कुल घायल हैं। 5 लोग घायल थे, सिर्फ 2 ही घर के मारे हैं और तीसरे घर के कोई नहीं था। अच्छा, बाराती कितने घायल हुए? बाराती 5 लोग हुए, एक प्रधान जी यानी कि दूल्हे के 2 भाई थे वो भी हो गए, और 9 आदमी यानी औरत लेकर जेंट्स दोनों घर के भाई थे, दोनों लोग पूरे घर के लेकर यहाँ झगड़ा कर। प्रधान भी हो गए क्या? हाँ वो भी थे, उनको भी मारे, उनकी भी थोड़ा यहाँ सर में चोट आ गई है। कब समझा रहे हैं कि तुम रो न मत रो, हम तो चोट खा गए ना, तो अब हम तुम्हें समझाए कि बिटिया लाई जाई है तुम्हारा। हाँ। एक लोगों को रिफर भी कर दिया, बाकी सबका यहाँ संचार हो रहा है, यहाँ दवा चल रहा है। काफी गंभीर है क्या? हाँ, उसकी ज्यादा चोट हो गई। वो रहने वाले कहाँ के? वो तो हाँ टिकरक बोल रहे हैं, और लड़का की यानी दोस्त थे जिनको घायल ज्यादा हो गई और चोट लग गई। हाँ, तो वहाँ सोनीपुर में भर्ती है वो अभी। सोनीपुर में जी। अच्छा, ये बताइए जिस प्रकार से ये हुआ, पूरा माहौल हुआ, तो गलती किसकी थी? गलती तो इन्हीं घर वालों की है, ज्यादातर जो मारे थे उनको जब पकड़ रहे थे तो वहीं से बात खत्म कर देते। जैसे डीजे में कोई विवाद हुआ तो घर वालों से आके ओरहन उनको देना चाहिए और डायरेक्ट बारातियों के वार नहीं करना चाहिए। अब बताइए, बारात वापस लौट गई तो माँ बाप के दिल में क्या बीतेगी। पूरे रिश्तेदार रात भर सोए नहीं, रो रो कर उनका बुरा हाल। जब चले गए तो मैं तहसील हुआ गई, सरकारी अस्पताल में सब रहे हैं, तो फिर मैं कहा कि गाँव तो फिर ठाड़ हो गए, तो कहे तुम मम्मी यहाँ कहाँ आ गए, तो मैं कहाँ आ गए बेटवा, बिटिया हम तो गलती नहीं है बेटवा। हाँ। अच्छा, घराती कोई घायल हुआ कि नहीं? हाँ, कोई जो घायल हुए साहब मैं तार गिर रही साहब, तो तुम्हें दिखाऊं इनता में भागी जस, तो मैं करंट जस का झुनझुनानी मैं इनता कह के भागी हूँ। लाइट का करंट आपको लग गया? हाँ, ये देख लिया कलुआ से। हाँ, सब नीच पहुँच ली। हाँ, इनता कहीं करता। बिल्कुल, आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा झगड़ा इकट्ठा हो सकता है और एक खुशहाल शादी समारोह में इतना बड़ा बवाल भी हो सकता है। इससे ये लगता है कि लोगों को समझना चाहिए, इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।